नमस्ते। बीएससी टू एनएससी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मापने में ईएमए के उपयोग के बारे में बताएंगे। अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस में ज्यादा माहिर नहीं हैं, तो हम आपको ईएमए से शुरू करने का सुझाव देंगे। शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे, आपको और आसानी होने लगेगी। ईएमए सपोर्ट और रेसिस्टेंस मापने का एक अच्छा और आसान तरीका है। आज इस वीडियो के लिए हम 9 ईएमए या 9 ईएमए का प्रयोग करेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह आप किसी भी टाइम फ्रेम का चुनाव कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम का चुनाव करते हैं, तो उसमें आपको कुछ चुनौतियां आ सकती है। जब टाइम फ्रेम छोटा होगा, तो आपको अपना ट्रेड जल्दबाजी में करना पड़ेगा और आप उस पर पूरा सोच विचार नहीं कर पाएंगे। गलतियां हो सकती हैं। टाइम फ्रेम जितना लंबा होगा, उतना कम लोग उस पे रहेंगे और आप अपना निर्णय और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार आपने अपनी ईएमए और टाइम फ्रेम चूज कर ली, तो आप किसी भी ब्रोकर साइट या चार्ट पर अपना ईएमए लोड कर सकते हैं। अब शुरू होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस को मापने या ट्रैक करने का काम। इसका एक उदाहरण हम आपको चार्ट पे देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें। ईएमए को आप अपने ट्रेड का आधार बना सकते हैं। यदि आप सही जगह पर टारगेट और स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो सिर्फ ईएमए ही काफी हो सकता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। आप ईएमए के साथ और भी कोई ट्रैकर या परिस्थिति जोड़कर अपना ट्रेड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक सोमवार का पहला 15 मिनट का रेंज ब्रेकआउट आपको बुलिश दिखता है, तो उस पूरे हफ्ते आप जब जब ईएमए सपोर्ट पर आता है, तब अपना ट्रेड कर सकते हैं। आपको तब रेसिस्टेंस पर शॉर्ट जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मतलब एक बुलिश हफ्ते में आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सपोर्ट पर लॉन्ग जा सकते हैं। दूसरी बात कि आपको सब्र और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अगर कोई और आपसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा है या कोई बहुत ही अट्रैक्टिव ट्रेड आपके हाथ से निकल गया है, तो कृपया धैर्य न खोएं। सही समय का इंतजार करें। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यदि आपने अगर आज कोई डील मिस कर दी है, तो कल और कई चांसेस आएंगे। हर नुकसान पर यदि आप हताश या निराश हो जाएंगे, तो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में आप नहीं टिक पाएंगे। एक और बात, हमारे पास कई लोग आते हैं यह कहकर कि वह आज से ही अपनी पढ़ाई या नौकरी छोड़कर स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं। उनकी यह एक्सपेक्टेशंस रहती है कि अगले दिन से ही वे पैसे कमाना शुरू कर देंगे और रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएंगे। हम इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हर एक ज्ञान, खेल हो, कला हो या स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना हो, धीरे धीरे ही बढ़ता है। आप पहले समझेंगे, जानेंगे, पैटर्न्स देखना सीखेंगे और तभी ज्यादा से ज्यादा सफल हो पाएंगे। हमारे यहाँ हम यह मानकर चलते हैं कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए 3 से लगभग 5 साल तक का समय लग सकता है। मैं पैसे बनाने की नहीं, बल्कि पूरी तरह सफल होने की बात कर रही हूँ, यानी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और कम से कम नुकसान। तो चलिए इसके साथ हम चलते हैं अपने उदाहरण की तरफ, चार्ट की तरफ। तो ये रहा आपका चार्ट जो हमने आपके लिए तैयार किया है। इस पर हमने सिल्वर एम या चांदी के प्राइस को ट्रैक किया है। 31 मार्च 2020 की तिथि है। हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम चूज किया हुआ है और 9 ईएमए
चूज की हुई है। जब आप अपना ये सब रिक्वायरमेंट्स या पैरामीटर्स डाल लेते हैं तो आपको यह चार्ट मिल जाती है। इसको कहते हैं ईएमए चार्ट। इसको थोड़ा और क्लियरली देखने के लिए हमने ये नीली लकीर या लाइन खींची हुई है। ये लाइन चार्ट को फॉलो करती है। जैसे दाम ऊपर जाते रहते हैं लाइन ऊपर जाती है, और जैसे दाम नीचे जाते हैं लाइन नीचे जाती रहती है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट क्या है और रेसिस्टेंस क्या है। आप अगर इस पॉइंट पर देखें तो आपको दिखता है कि दाम नीचे गिरते गिरते ऊपर गया है, इस पॉइंट के नीचे नहीं आया हुआ है। उसी तरह कई बार 1, 2, 3 बार दाम नीचे जाते जाते फिर ऊपर की तरफ रिबाउंड हो गई है। तो हम इस जोन को, इस लाइन को सपोर्ट लाइन या सपोर्ट जोन कहेंगे। ये आपका सपोर्ट प्राइस रहेगा। उसी तरह जब दाम ऊपर जाती है तो आपको हिस्टोरिकल डेटा से पता चलता है कि किसी एक पॉइंट पर आकर दाम ऊपर नहीं जा रही है, उससे ऊपर जाना संभव नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट को आप कहते हैं रेसिस्टेंस। तो ये है आपका सपोर्ट और ये है आपका रेसिस्टेंस। तो अगर हम पहले सपोर्ट की तरफ देखते हैं, प्राइस एक बार नीचे आया, दूसरी बार नीचे आया, तीसरी बार सपोर्ट कायम नहीं रहा, इसीलिए प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक किया और यहां आकर सपोर्ट एक नया रेसिस्टेंस बन गया है। मेरा मतलब है कि चांदी का दाम यहां से ऊपर निकल नहीं रहा है। एक बार कोशिश की गई, दूसरी बार कोशिश की गई, तीसरी बार यह रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल आया है और अब यहां पर आकर हमको एक नया सपोर्ट बैंड मिलता है। एक यहां है और एक यहां जोन पड़ रहा है। तो ये है आपका ईएमए ट्रैक। हमने आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों दिखाए और दाम को ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए भी दिखाए। हम आपको ये सुझाव देंगे कि आप ईएमए ट्रैकिंग अपने ओर से कीजिए। कुछ दिन तक इसको फॉलो कीजिएगा, देखिए कि आपके ट्रेडिंग में ये आपको कैसे हेल्प करता है। अगर आपको इसकी और कोई जानकारी अधिक जाननी हो तो हमसे कृपया संपर्क करें। जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ईएमए सपोर्ट और रेसिस्टेंस ट्रैक करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हर जगह इसका उपयोग होता है। आप कुछ भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, 5 मिनट से घंटे भर तक। 1 घंटा ज्यादा अच्छा रहता है। आप सिर्फ ईएमए पर निर्भर ना रहें, आप इसके साथ कुछ और बैंड्स या परिस्थितियां यूज कर सकते हैं। धैर्य रखें और अपने आप को कुछ समय दीजिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत पर आ चुके हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपको यह वीडियो मददगार लगी कि नहीं। अगर ये आपके लिए सहायक बनता है तो आप हमको कमेंट पर जरूर लिखकर बताइए। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट पर कोई और वीडियो देखना पसंद करेंगे तो नीचे कमेंट पर जरूर लिखिएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।